नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र से संबंधित 111 प्रश्नों की। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, RH पॉजिटिव पति हो और RH नेगेटिव पत्नी हो, तो उस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस रोग द्वारा गर्भपात हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, Fe+2 आयरन धातु होती है। अगला प्रश्न है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति द्वारा रुधिर दिया जा सकता है, तो किस व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त स्कंदन की खोज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो, तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी रक्त समूह वाला इनकी संतानों में रुधिर वर्ग होगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 है, अगला प्रश्न नंबर 7 है, RH कारक की खोजकर्ता कौन है? तो RH कारक के खोजकर्ता है, प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा लैंडस्टीनर और वीनर। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि RBC की संख्या बढ़ जाती है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन कम होता है और जिसके कारण RBC की संख्या बढ़ जाती है। किस प्राणी में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो ऐसा कौन सा प्राणी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की सांद्रता नहीं बढ़ती, सोडियम आयन की जो सांद्रता नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न संख्या 11 है साथियों, रक्त में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, तो रक्त में अधिकांश CO2 किसके द्वारा ले जाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में CO2 को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसके लिए आवश्यक आयन होगा, प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा कैल्शियम आयन Ca+2। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि और दांतों में फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण अर्थात RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, मानव की सामान्य pH कितनी होती है? तो मानव में जो सामान्य pH है उसका मान कितना होता है? प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव
ब्लीडिंग रुकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक दोष होता है? निम्न में से कौन सा एक दोष होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, जिसे प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है तो कौन करता है? प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होगा एड्रिनल। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है जल, सबसे अधिक होता है जल। अगला प्रश्न है, रक्त में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो रक्त में एंटी स्कंदन पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर सोडियम ऑक्सलेट। अगला प्रश्न नंबर 20 है, एंटीजन है तो एंटीजन क्या है? प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा एक प्रोटीन। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी क्या होगी? यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी क्या होगी? सब संतानें रंजकहीन ही होगी। अगला प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन के, रक्त को जमाने में मदद करने वाला विटामिन होता है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 23 का स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है हृदय से। पेसमेकर हृदय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ होता है तो एंटीबॉडी क्या होता है? प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है कौन सा पदार्थ है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लवण की कमी से ऐसा होता है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं किस प्रकार की हो जाती है? तो 27वें का सही आंसर होगा आकार में बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो 28वें का सही आंसर होगा प्लासेंटा। प्लेसेंटा जो है खून में नहीं पाई जाती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लाज्मा भी होता है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर होगा ए गति, गति को मापता है। अगला प्रश्न है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है हृदय की धड़कन को। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो कौन सी वाहिकाएं हैं? तो शिराएं होती हैं जो कि इस प्रकार का कार्य करती है। प्रश्न संख्या 32 है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या होती है? तो सामान्य परास होती है 60 से 80। अगला प्रश्न है, चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? वैश्विक दाता कौन सा कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर होगा ओ सर्वदाता या वैश्विक दाता
कहलाता है। यहाँ पर ये जो ए बी है इसको हाईलाइट कर रखा है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ओ। अगला प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो रक्त ग्रुप कौन सा होता है सर्वग्राहक का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ए बी रक्त समूह जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसे ब्लड दे सकता है? तो प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर होगा बी, केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी रक्त समूह वालों को, एक ए रक्त समूह वाले को, बी रक्त समूह वाले को, ए बी रक्त समूह वाले को, तो उपरोक्त सभी रक्त समूह वालों को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो कौन अलग करता है? 37 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, किडनी ऐसा कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो कि क्या कार्य करता है? प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर होगा डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है? तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न नंबर 41 है, स्फेग्मोमेनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप को ज्ञात करने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 42, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? तो किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। आरबीसी में, लाल अस्थि मज्जा जो कि रेड बोन मेरो हड्डी के अंदर पाया जाता है, तो लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका किसमें बनती है? तो लाल रक्त कणिका जो है किसमें बनती है? प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या उभय उत्तलाकार? तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर है उभय उत्तल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो इसका प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण जमता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण जमता है मानव शरीर में रक्त? प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर होगा बी, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसके लिए उपयोग में आने वाला प्रोटीन है फाइब्रोनोजन प्रोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न नंबर 50 है, वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर के बीच इसकी किसी व्यक्ति में रक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, रक्त रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो कितने प्रतिशत होती हैं? लगभग 90% आरबीसी होती है। अगला प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से किस पदार्थ को लाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जो है, फेरिक क्लोराइड, इसके कारण जो है रक्त का बहना रुक जाता है। अगला प्रश्न नंबर 53 है, हृदय का काम क्या है? तो हृदय का क्या काम होता है साथियों? प्रश्न नंबर 53 है, इसका सही आंसर रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हृदय का काम होता है। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कौन सा तत्व सहायक होता है? प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक होता है? तो ये इसका प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो आलिंद बोला जाता है।